उनकी शिकायत ये है कि भाई मेरे को जो भरण पोषण पैसा नहीं दे रहे, हम बुढ़े, उसकी माँ और मैं हूँ घर में, मंथली जो कुछ भी उनसे है 5,000 4,000 हर बच्चे को देना चाहिए। मेरा भरण पोषण दोनों बुढ़े हैं हम, तो नहीं तो भेज रहे हैं बच्चे, और उनकी औरतों के बस कहने में वो ठाट बाट से वहाँ रह रहे हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं। हमेशा गृह मंत्री है महोदय, और मैं इनसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इनकी पे में से डिडक्शन या इनके काट करके मेरे इस एड्रेस पते पर भेजे। ये सुनवाई करके, मैं बूढ़े माँ बाप हैं हम, उनको उनसे पैसा भरण पोषण पैसा दिलाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए एक ताऊ राजस्थान से आए हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये साफा पहनाना चाहते थे। सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू से भी जुड़े हुए हैं और उनको राजस्थान की पहचान शान उनके सर पे रख के उनको यह एहसास कराना चाहते थे कि भले ही बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में सीएम नीतीश के दीवानों की कमी नहीं है। हमारे साथ खुद ताऊ इनसे रूपाराम साहब है, इनसे ही बातचीत करते। जेडीयू के मेंबर हूँ। तो पूरा नाम बताओ, आप कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान से रूपाराम करके जेडीयू से मेंबर हूँ, और मैं पिछले 10 साल से इस पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा गांव राजस्थान में टुंकलियाँ, तहसील मेड़ता, डिस्ट्रिक्ट नागौर, राजस्थान। और मैं जब यहाँ बिहार में आया हूँ आज पटना के आसपास, तो मेरे को नीतीश से मिलना था, मेरे को मिला या नहीं। हम जा रहे हैं। हाँ। हम किसी भी तरह ये चाहते थे कि मारवाड़ से मैं इतना लंबा आया हूँ, नीतीश महोदय से मिलूं, लेकिन कोई के द्वारा नहीं मिला। मेरे को पत्रकार महोदय ने मेरे के ये समाचार पत्रिका के द्वारा ये मैसेज किया, वीडियो बनाया। आखिर क्या कहने के लिए आए थे आप? ताऊ की पहले वेशभूषा देख ले। ताऊ के सर पे पहचान है राजस्थान की, पगड़ी, जूती, ये इनका पहनावा, ये पूरी जो पहचान है, पहन लेता हूँ। नहीं ताऊ, ठीक है ठीक है। ये राजस्थान की पहचान है। ताऊ के पैरों में जो जूती है वो भी राजस्थान की खास पहचान है। लेकिन इस उम्र में 75 साल के ताऊ हो चुके हैं, बिहार क्यों आना पड़ा? ये बड़ी जो है आपको हैरान कर देगी ये बातें जानकर। ताऊ के 4 बच्चे हैं, 2 सेना में हैं, माँ भारती के लाल है, सीमा सुरक्षा बल में है। अब सुनिए उनकी, आखिर ताऊ उनकी शिकायतें क्यों कर रहे हैं? ताऊ क्या है पूरा मैं उनकी शिकायत ये है कि भाई मेरे को जो भरण पोषण पैसा नहीं दे रहे, हम बुढ़े, उसकी माँ और मैं हूँ घर में, 2 छोटे भाई है तो वो कमा के खा रहे हैं, लेकिन हमारे को उन्होंने मंथली जो कुछ भी उनसे है 5,000 4,000 हर बच्चे को देना चाहिए। मेरा भरण पोषण दोनों बुढ़े हैं हम, वो नहीं तो भेज रहे हैं बच्चे, और उनकी औरतों के बस कहने में वो ठाट बाट से वहाँ रह रहे हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। क्या नाम है बच्चों का? बच्चों का एक का नाम राधे श्याम सन ऑफ रूपाराम में हुई, CISF में है वो सब इंस्पेक्टर। सेकेंडरी दूसरा CRPF में आज उसकी 22 साल सर्विस हो गई है, उसका नाम राम ओम प्रकाश सन ऑफ रूपाराम। इसकी ड्यूटी श्रीनगर में है CRPF वाले की, और CISF वाले की जम्मू में है। तो वो तो अपना हेडक्वार्टर इनको पता रहता है। तो इन दोनों से आप चाहते हैं कि वो दोनों आपकी बातें सुने? मेरी बात क्यों? वो तनख्वाह आदि उसमें से 5-10 हजार 7-8 हजार, वो 5-5 हजार हमको दोनों को, मियाँ बीबी, हम कैसे जीवन यापन करने? हाँ, कितने मुश्किल से आपने उनको पढ़ाया, देश की सेवा में। का है नियम ऐसा कि भाई देना है अनिवार्य। और वो दूसरा CRPF वाला, उससे भी भरण पोषण का पैसा 10,000 रुपया मंथली दिलाया जाए, या इनकी पे तनख्वाह में से काट के मैं हमारे घर दे दिया जाए। अमित शाह से क्या चाहते हैं? अमित शाह गृह मंत्रालय हैं, और ये जो सर्विस कर रहे हैं दोनों ही अमित शाह गृह मंत्रालय के अंडर में है। आप चाहते हैं कि अमित शाह तक ये बातें पहुंचे? हाँ, मैं अमित शाह गृह मंत्री है महोदय, और मैं इनसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इनकी पे में से डिडक्शन या इनके काट करके मेरे इस एड्रेस पते पर भेजे।
मेरा भरण पोषण ये नहीं दे रहे हैं, ताकि मैं गृह मंत्री से महोदय से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आज पटना आया हुआ हूँ बिहार में, अब बड़ी मुश्किल से दिल्ली आ जाऊंगा, लेकिन मेरी तुरंत ये सुनवाई करके मैं बूढ़े माँ बाप हैं हम उनको उनसे पैसा भरण पोषण पैसा दिलाया जाए इनकी तनख्वाह में। एक बाप की ये पुकार है, सेना के दोनों जवान हैं, देश को उन पर नाज है। जिस माँ भारती की सेवा के लिए सीआईएसएफ और बीएसएफ जैसे पुलिस फोर्स में आप वहाँ खड़े हैं, सीआरपीएफ में जो खड़े हैं, तो सोचिए कि आप माँ भारती की सेवा कर रहे हैं, देश को आपके ऊपर नाज होता है, देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, लेकिन आप चंद रुपए के लालच में अपनी माँ बाप को आप भूल गए हो। ये आपको न्याय चाहिए। आप अपने माता पिता को भी देखिए, आप दोनों देश के वीर जवान हैं, आपके कंधों पर देश की सुरक्षा है, लेकिन आपके पिता और आपकी माँ जो बुजुर्ग हैं उनको भी आपसे ही सुरक्षा की उम्मीद है। उनकी सुरक्षा तो कम से कम आप कर दीजिए। उनका जीवन यापन के लिए जो कुछ चंद रुपए की जरूरत है मदद के तौर पे, आप दोनों उनके बेटे हैं, उन्हें भेजा करिए। रूपाराम साहब की ये पुकार सुन लीजिए, ये अपील है फर्स्ट बिहार झारखंड की। देखिए किस तरीके से रूपाराम साहब अमित शाह से गुहार लगाने आए थे। पटना में पीएम मोदी थे तो उनको उम्मीद थी कि नीतीश कुमार से मिलेंगे तो सीएम नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बोल देंगे। इनके बेटे की शिकायत सुनकर अमित शाह अगर इनके बेटों को बोल देंगे तो उनके ऊपर अपने पिता की चिंता आएगी, उनके वेतन से कुछ पैसे भी कट के इनको मिल सकते हैं। ऐसा रूल है, ऐसे रूल भी है। इन्होंने ये भरण पोषण भत्ता गृह मंत्रालय के अंडर में है और अमित शाह गृह मंत्री है, और इन दोनों पुत्रों से जो एक ओम प्रकाश है जिसकी शरीर 22 साल है और इसकी 12-13 साल है सीआईएसएफ की, जो जम्मू में है अभी ड्यूटी, और ये एसआई सब इंस्पेक्टर है, दूसरा हवलदार है, वो श्रीनगर वाला है सीआरपीएफ और ये है सीआईएसएफ। दोनों का नाम एक बार फिर से बता दीजिए। एक का नाम ओम प्रकाश सीआरपीएफ श्रीनगर और दूसरा राधे श्याम सनोप रूपाराम, ये जम्मू में तैनात है, अभी ऑन ग्राउंड जम्मू एयरपोर्ट पे तैनात है। चलिए, तो आपने नाम सुन लिया, राधे श्याम जी और ओम प्रकाश जी। आप पर पूरे देश को नाज है, लेकिन आज आपके पिता आपके वजह से ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पिता को देखना बंद कर दिया है। और यही वजह है कि आपके पिता आपसे गुहार लगाने के लिए, आपकी शिकायतें करने के लिए, आपसे अपने हिस्सेदारी के लिए, अपनी जिम्मेवारियों के लिए, आपको पालने से लेकर बड़ा करने तक एक पिता ने अपने पाँव के जूते कितने छोड़ दिए, कितने पाँव में दरारें आए हैं, कितने कांटे चुभे हुए हैं राजस्थान के उस मिट्टी में। आपको सींचते सींचते आपकी सुरक्षा जिन्होंने की थी, आज आपकी बारी है तो आपने अपने पिता से मुंह मोड़ लिया है। कृपया अपने पिता को देखें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो सेना में जवान हैं, वो साझा करें कि ये वीडियो रूपाराम के जो दोनों बेटे हैं उन तक पहुंचे और उनको अपनी गलती का एहसास हो और वो अपने पिता को फोन करके माफी मांगे और इनके जीवन यापन के लिए भरण पोषण का जो नियम है वो उनको दे। उनकी पत्नियां भी इनकी बातें नहीं सुनती हैं, उनको भी अपनी गलती का एहसास हो। यही हम अपील, यही है उम्मीद करते हैं। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।